नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। दोस्तों, हम सभी एग्जाम का निचोड़ सभी विषय के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज को चला रहे हैं, जिसमें साथियों आज हम पहुंच चुके हैं सभी एग्जाम का निचोड़ केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आज करने वाले हैं, जिसका सेट आज 2 पे हम पहुंच चुके हैं। साथियों, इससे पहले ऑलरेडी बात किया जाए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का केमिस्ट्री का सेट 1 का वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर साथियों उसको आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो उपलब्ध है। प्लेलिस्ट का नाम है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। साथियों उसको जाके जरूर देख लीजिएगा। साथियों, इस सीरीज को जो शुरू किया गया है सभी एग्जाम को टारगेट बना के शुरू किया गया है। अगर साथियों आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों यह सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि साथियों इसमें सभी एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इसी तरह साथियों हम सभी एग्जाम में पूछे गए सभी विषय का निचोड़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज में हम सेट बाय सेट सभी विषय का निचोड़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर करवा देंगे। साथियों इस सीरीज को आप लोग एक टेस्ट के तौर पे कवर कीजिएगा और अंत में बता सकते हैं इस सेट में आप कितने प्रश्न का सही उत्तर दे पाए। तो चलिए साथियों, आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, जिसका सेट आज 2 है। देखिए साथियों, पहला प्रश्न कहता है सिरके में होता है सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो सिरका में होता है दोस्तों एसिटिक अम्ल। तो ऑप्शन बी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगर एसिटिक अम्ल का आपसे अनुसूत्र पूछा जाए तो CH3COOH बोलिएगा, सिरका का अनुसूत्र होता है। सिट्रिक अम्ल साथियों किस में पाया जाता है तो खट्टे फलों में पाया जाता है। जैसे आपको नींबू हो गया, नींबू में कौन अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। नींबू रस का पीएच मान एग्जाम में पूछा जाता है तो 2.4 बोलिएगा, इसका पीएच मान होता है। लैक्टिक अम्ल का दोस्तों बात किया जाए तो दूध और दही में कौन अम्ल पाया जाता है? तो दूध और दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल का अनुसूत्र दोस्तों अगर पूछा जाए तो बोलिएगा C3H6O3 होता है लैक्टिक अम्ल का अनुसूत्र। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यह अम्ल दोस्तों मनुष्य के पेट में पाया जाता है। मानव के पेट में कौन अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। इसका अनुसूत्र अगर आपसे पूछा जाए तो इसको HCl बोला जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को। देखिए अगला प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने। कहता है निम्न में से कौन जल में घोलने पर विद्युत का चालन नहीं करता है? 4 विकल्प साथियों दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है इनमें से किसको जल में अगर घोलिएगा तो विद्युत का चालन नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा? तो चीनी नहीं करेगा। तो इस प्रश्न का उत्तर चीनी हो जाएगा। साथियों चीनी का अगर अनुसूत्र पूछा जाए तो आप बोलिएगा C12H22O11, यह होता है आपको चीनी का अनुसूत्र होता है। नींबू रस का पीएच मान पूछा जाए अगर आपको तो नींबू रस का पीएच मान बोलिएगा 2.4 होता है। नींबू में सेट्रिक अम्ल पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दोस्तों मानव के पेट में पाया जाता है, इसको बोला जाता है HCl बोला जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का साथियों उत्तर बताइए किस विकल्प के साथ लॉक हो जाएगा। कहता हैबर प्रक्रम औद्योगिक उत्पादन हेतु प्रयुक्त होता है। क्या प्रयुक्त किया जाता है? अमोनिया, एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन परऑक्साइड, स्टील। इसका सही उत्तर आपको किस विकल्प के साथ चला जाएगा? तो विकल्प ए के साथ चला जाएगा, अमोनिया साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर दोस्तों अम्ल, भस्म और लवण का बात किया जाए, अगर आपसे पूछा जाए अम्ल और भस्म और लवण के बारे में तो ये तीनों याद रखिएगा, ये तीनों आपको विद्युत का सुचालक होता है, अम्ल, भस्म और लवण। दोस्तों अम्ल का पीएच मान पूछेगा, जैसे अम्लीय विलयन का पीएच मान बताइए तो आप बोलिएगा अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से कम होता है। अगर क्षारकीय विलयन का पीएच मान पूछेगा क्षारक विलयन का तो बोलिएगा 7 से अधिक होता है क्षारक विलयन का पीएच मान। अगर दोस्तों उदासीन विलयन का पीएच मान पूछा जाए तो बोलिएगा 7 होता है उदासीन विलयन का
pH मान। देखिए अगला प्रश्न कहता है कौन सा अम्ल कांच को घोल सकता है। इनमें से दोस्तों कौन वैसा अम्ल है जो कहता है कांच को घोल सकता है, तो उस अम्ल का नाम है हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। तो ऑप्शन डी में उस अम्ल का नाम दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और दोस्तों कार्बन दिया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा आपको हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का बात किया जाए तो इसका प्रतीक अगर आपसे पूछा जाए तो इसका प्रतीक बोलिएगा साथियों H होता है। इसका परमाणु क्रमांक पूछा जाए तो 1 बोलिएगा, इसका परमाणु क्रमांक होता है। दोस्तों हाइड्रोजन को आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है। आवारा तत्व के नाम से जाना जाता है हाइड्रोजन को। इस बात को भी आप याद रखिएगा। हाइड्रोजन का खोज किसने किया? हेनरी कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने हाइड्रोजन का खोज किया। दोस्तों हाइड्रोजन का याद रखिएगा खोज हेनरी कैवेंडिश ने कितने ईस्वी में किया? तो 1766 ईस्वी में किया हाइड्रोजन का खोज। हाइड्रोजन के दोस्तों 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम होते हैं, याद रखिएगा। और प्रोटियम में दोस्तों न्यूट्रॉन की संख्या नहीं होती है, न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है। किस में होती है न्यूट्रॉन की संख्या 0? तो प्रोटियम में होती है। ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन की संख्या 1 होता है, ट्राइटियम में न्यूट्रॉन की संख्या 2 होता है। यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। अगर ऑक्सीजन का बात किया जाए तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% मौजूद होती है। नाइट्रोजन गैस दोस्तों वायुमंडल में सबसे अधिक पाया जाता है। कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो 78% पाया जाता है। कार्बन का बात किया जाए तो कार्बन है आपको अधातु होता है, इसका प्रतीक होता है C और परमाणु क्रमांक इसका 6 होता है। किसका दोस्तों? कार्बन का। हीरा और ग्रेफाइट दोनों कार्बन के अपरूप होते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है वह पदार्थ जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था से कम घनत्व वाला होता है, उस पदार्थ का आपको नाम चुनना है। विकल्प दिया गया है एल्यूमिनियम, ब्रोमीन, जल और हीलियम दिया गया है। साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको जल हो जाएगा। अगर जल का अणुसूत्र आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा H2O होता है जल का अणुसूत्र। एल्यूमिनियम का बात किया जाए दोस्तों तो एल्यूमिनियम का प्रतीक होता है Al और इसका परमाणु क्रमांक पूछा जाए तो 13 बोलिएगा। और बॉक्साइट किसका प्रमुख अयस्क होता है? तो एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क का नाम है बॉक्साइट। अगर दोस्तों ब्रोमीन का बात किया जाए तो ब्रोमीन का याद रखिएगा प्रतीक होता है Br और परमाणु क्रमांक इसका होता है 35 होता है। कहेगा कौन अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो ब्रोमीन बोलिएगा। अगर धातु पूछा जाए तो पारा या मरकरी। हीलियम का दोस्तों बात किया जाए तो हीलियम का प्रतीक होता है He और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है हीलियम का? तो 2 होता है हीलियम का परमाणु क्रमांक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सबसे अधिक आघातवर्धीय धातु कौन सी है? कौन धातु होती है सबसे अधिक आघातवर्धीय? आपको चुनना है। तो उस धातु का नाम है सोना, जिसका साथियों प्रतीक होता है Au। अगर चांदी का प्रतीक का बात किया जाए तो Ag होता है। यह विद्युत का सर्वाधिक सुचालक होता है चांदी। लोहा का बात किया जाए तो लोहा का प्रतीक होता है दोस्तों Fe। अब प्लेटिनम का बात किया जाए तो Pt इसका प्रतीक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी गैस सूर्य में प्रमुख है? कौन गैस दोस्तों सूर्य में पाया जाता है? हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दिया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा आपको हाइड्रोजन, याद रखिएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर दोस्तों बात किया जाए हाइड्रोजन का तो यह सूर्य में 71% मौजूद होता है। कौन गैस? तो हाइड्रोजन गैस। सबसे अधिक वायुमंडल में कौन गैस पाया जाता है? तो नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो 78% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वातावरण में रासायनिक निष्क्रिय गैस उपस्थित है। नाइट्रोजन, आर्गन, जलवाष्प और ऑक्सीजन दिया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको
आर्गन हो जाएगा। तो ऑप्शन बी के साथ इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। एक तत्व जो प्रकृति में नहीं मिलता परंतु कथा इसे कृत्रिम रूप से बनाया जा सकता है, उसका नाम क्या है? प्लूटोनियम, हीलियम, रेडियम और यूरेनियम। क्या नाम है दोस्तों उसका? तो उसका नाम है प्लूटोनियम, याद रखिएगा इसका नाम है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का प्रमुख अवयव है? कौन सीमेंट का दोस्तों प्रमुख अवयव है? तो चूना पत्थर, जिसको लाइम स्टोन भी बोला जाता है, यह सीमेंट का याद रखिएगा प्रमुख अवयव होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक गर्म करने पर सर्वाधिक फैलता है? किसको गर्म कीजिएगा तो अधिक फैलेगा? जल, अल्कोहल, कांच और वायु दिया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा आपको वायु हो जाएगा। ऑप्शन डी में इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है उस धातु को पहचानिए जिसकी प्रकृति विषैली नहीं है। कहता उस धातु को पहचानने के लिए जिसका प्रकृति विषैली नहीं होता है, उस धातु का क्या नाम है? तो उसका नाम है स्वर्ण, याद रखिएगा उस धातु का नाम है, जिसको हम सोना बोलते हैं। तो ऑप्शन बी साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित नहीं था? कौन परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित नहीं था? जॉन डाल्टन, कथा रदरफोर्ड, नील्स हेनरी, कथा डेविड बोहर, मैडम क्यूरी दिया गया है। तो कौन संबंधित नहीं था? तो मैडम क्यूरी साथियों संबंधित नहीं था। मैडम क्यूरी ने दोस्तों रेडियम का खोज किया। अगर आपसे पूछा जाए जो रेडियम का खोज किसने किया, तो रेडियम का खोज मैडम क्यूरी के द्वारा किया गया था। अगर दोस्तों बात किया जाए नाभिक का, परमाणु के नाभिक का खोज किसने किया अगर पूछा जाए, तो बोलिएगा रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने खोज किया है परमाणु के नाभिक का। परमाणु के नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है? तो परमाणु की नाभिक की त्रिज्या होती है 10⁻⁻15 मीटर। इन्हीं को साथियों एक फर्मी बोला जाता है, याद रखिएगा 10⁻⁻15 मीटर को। अगर परमाणु की त्रिज्या आपसे पूछा जाए तो परमाणु की त्रिज्या बोलिएगा 10⁻⁻10 मीटर, और इन्हीं को बोला जाता है एक एंगस्ट्रम बोला जाता है 10⁻10 मीटर को। अगला प्रश्न देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग बताइए किस विकल्प के साथ चला जाएगा। प्रश्न कहता है इस धातु के यौगिक कुछ शीशों तथा साबुन दोनों के घटक है। कौन धातु के यौगिक साथियों कहता है शीशों तथा साबुन दोनों के घटक होते हैं? तो उस धातु का नाम है आपको पोटेशियम। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सबसे अधिक दोस्तों क्रियाशील धातु अगर पूछा जाए तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु बोलिएगा पोटेशियम होता है, जिसका प्रतीक होता है के और परमाणु क्रमांक इसका 19 होता है। किसका साथियों? तो पोटेशियम का, याद रखिएगा। अगर साबुन का बात किया जाए तो साबुन दोस्तों यह सोडियम या पोटासियम का लवण होता है। कौन? तो साबुन। कैल्शियम का बात किया जाए तो इसका प्रतीक होता है Ca और परमाणु क्रमांक होता है 20। एल्यूमिनियम का दोस्तों बात किया जाए तो एल्यूमिनियम का प्रतीक याद रखिएगा Al होता है और परमाणु क्रमांक इसका कितना होता है? 13 होता है। आयरन का बात किया जाए दोस्तों यानी लोहा का, तो इसका प्रतीक होता है Fe और परमाणु क्रमांक इसका पूछा जाए आपसे तो 26 बोलिएगा। हीमोग्लोबिन में कौन धातु पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन में लोहा धातु पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता इस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है। किस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है? तो कार्बन का लिया जाता है। कार्बन साथियों आपको अधातु होता है, याद रखिएगा। इसका अगर परमाणु क्रमांक पूछा जाए कार्बन का तो 6 बोलिएगा। इसका प्रतीक क्या होता है? C होता है। दोस्तों हीरा और ग्रेफाइट दोनों होता है आपको कार्बन के अपरूप है, हीरा और ग्रेफाइट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन
कहता है हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या है। हाइड्रोजन तत्व के कितने समस्थानिक पाए जाते हैं? तो इसके समस्थानिक पाए जाते हैं आपको 3 समस्थानिक पाए जाते हैं। हाइड्रोजन का प्रतीक होता है H और इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। हाइड्रोजन को दोस्तों आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है। आवारा तत्व के नाम से जाना जाता है हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन का खोज किसने किया? तो हेनरी कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने हाइड्रोजन का खोज किया था। 1766 ईस्वी में हाइड्रोजन का खोज किया गया। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। पहला होता आपको प्रोटियम होता है, जिसको बोला जाता है 1H1 बोला जाता है। इसमें साथियों न्यूट्रॉन की संख्या नहीं पाई जाती है, न्यूट्रॉन की संख्या 0 पाई जाती है, याद रखिएगा। अगर दूसरा का बात किया जाए तो दूसरा होता है ड्यूटेरियम होता है, जिसको बोला जाता है 1H2 बोला जाता है, या इन्हीं को D भी बोला जाता है, D से सूचित किया जाता है। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 1 होता है ड्यूटेरियम में। तीसरा साथी होता है ट्रेटियम होता है, जिसको बोला जाता है आपको 1H3 बोला जाता है, या इन्हीं को याद रखिएगा T बोला जाता है। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितना होता है? तो 2 होता है ट्रेटियम में न्यूट्रॉन की संख्या। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है पिंच ब्लेंड इसका एक अयस्क है। पिंच ब्लेंड दोस्तों किसका अयस्क है? किसका अयस्क है यह बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर किसके साथ चला जाएगा? तो यूरेनियम के साथ चला जाएगा। तो ऑप्शन ए में दिया गया है इस प्रश्न का सही उत्तर। अगर दोस्तों यूरेनियम का बात किया जाए तो इसका प्रतीक होता है आपको U होता है, और परमाणु क्रमांक आपसे पूछा जाए तो 92 बोलिएगा, इसका परमाणु क्रमांक होता है। अगर दोस्तों आयरन का बात किया जाए तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दोनों आपको आयरन के अयस्क होते हैं। आयरन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 26 होता है। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क अगर आपसे पूछा जाए तो बोलिएगा बॉक्साइट होता है इसका प्रमुख अयस्क। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है मिश्र धातु एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज में कहता है उच्चतम अनुपात में उपस्थित तत्व है। कौन तत्व उच्चतम अनुपात में पाया जाता है? एल्यूमिनियम दिया गया है, कहता है टीन, तांबा और लेड दिया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको तांबा के साथ, जिसको दोस्तों कॉपर बोला जाता है। तांबा को ही कॉपर बोला जाता है। अगर इसका प्रतीक आपसे पूछा जाए तो Cu बोलिएगा, इसका प्रतीक होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है अकार्बनिक यौगिकों से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक था। अमोनिया, नाइट्रिक अम्ल, यूरिया और मीथेन। इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर यूरिया के साथ चला जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगर दोस्तों यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा 46% यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता वुड्स अभिक्रिया इसे प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त होती है। किसे प्राप्त करने हेतु वुड्स अभिक्रिया प्राप्त होती है? इसका सही उत्तर बताइए किस विकल्प के साथ चला जाएगा? तो विकल्प ए के साथ चला जाएगा। एल्केन दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है सिरके का पीएच मान लगभग होता है 7, 3, 8 और 1 दिया गया है। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी के साथ। सिरके का पीएच मान कितना होता है? तो 3 होता है। सिरका में दोस्तों कौन अम्ल पाया जाता पूछा जाता है? तो एसिटिक अम्ल बोलिएगा। एसिटिक अम्ल पाया जाता है किसमें? तो सिरका में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल का अगर अणुसूत्र आपसे पूछा जाए तो बोलिएगा CH3COOH। यह होता है आपको एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है ग्लिसरॉल में प्राथमिक अल्कोहलिक समूह की संख्या है। इसमें आपको अल्कोहलिक समूह की संख्या आपको बताना है। ये कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा साथियों आपको ऑप्शन सी के साथ। तो ऑप्शन सी में दिया गया है 2, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है किस कोयले में
कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है? लिग्नाइट, पीट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट दिया गया है। तो किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है? तो एंथ्रासाइट में होती है। कार्बन के दोस्तों इसके याद रखिएगा, कोयले के साथियों याद रखिएगा 4 प्रकार होता है। एक होता है आपको एंथ्रासाइट, दूसरा होता है बिटुमिनस, तीसरा होता है पीट और चौथा होता है लिग्नाइट, जिसमें सबसे उच्चतम कोटि का कोयला माना जाता है एंथ्रासाइट को। इसमें कार्बन की मात्रा अधिक पाई जाती है, लगभग में 90% इसमें कार्बन की मात्रा पाया जाता है। दोस्तों सबसे घटिया किस्म का कोयला पीट को माना जाता है, तो पीट सबसे घटिया किस्म का कोयला हो जाएगा। अगर साथियों आपसे मुलायम कोयला पूछा जाए, मुलायम कोयला किसे कहा जाता है? तो मुलायम कोयला याद रखिएगा बिटुमिनस को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? बिटुमिनस को मुलायम कोयला के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन रासायनिक प्रतिक्रिया का उदाहरण है? इनमें से कौन रासायनिक प्रतिक्रिया का उदाहरण है? लोहे का चुंबक बनना, मोमबत्ती का जलना, बर्फ का पिघलना। ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? कहता रासायनिक प्रतिक्रिया का उदाहरण है पूछा जा रहा है, तो लोहे का चुंबक बनना, मोमबत्ती का जलना, बर्फ का पिघलना। मोमबत्ती का दोस्तों जलना हो जाएगा। सोना का संकेत क्या है? साथियों इसमें सोना का आपसे संकेत पूछा जा रहा है। AG, AU, CU और MN दिया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको AU, ऑप्शन बी के साथ। सोना का प्रतीक होता है AU। AG किसका प्रतीक होता है? तो चांदी का याद रखिएगा साथियों प्रतीक होता है AG। CU का बात किया जाए तो यह तांबा यानी कॉपर का प्रतीक होता है CU। MN का बात किया जाए दोस्तों तो यह मैग्नीज का प्रतीक होता है। अगर आपसे पूछा जाए मैग्नीज का प्रतीक बताइए क्या होता है, तो MN होता है मैग्नीज का प्रतीक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है माइका क्या है? माइका यानी साथियों इन्हीं को अभ्रक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अभ्रक बोला जाता है। तो कहता है अभ्रक क्या है? विद्युत का कुचालक, ताप का सुचालक, ताप का कुचालक, विद्युत का सुचालक दिया गया है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विद्युत का कुचालक होता है माइका। तो ऑप्शन आपको ए के साथ चला जाएगा। दोस्तों अभ्रक अधिक मिलता है आपको झारखंड के कोडरमा में मिलता है अधिक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है पीतल किसकी मिश्र धातु है? पीतल किसका मिश्र धातु होता है? तो पीतल होता है आपको तांबा और जास्ता का मिश्र धातु होता है, यानी कॉपर प्लस जिंक का दोस्तों मिश्र धातु होता है Cu प्लस Zn का याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है एक तत्व का परमाणु भार बराबर होता है प्रोटॉनों की कुल संख्या के, न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के कुल योगफल के। किसके बराबर होते हैं? तो ऑप्शन सी हो जाएगा प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के बराबर होते हैं परमाणु भार। अगर दोस्तों प्रोटॉन का बात किया जाए तो प्रोटॉन का खोज किया गोल्डस्टीन ने और इसका नामकरण किया रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन का बात किया जाए दोस्तों तो न्यूट्रॉन का खोज किया जेम्स चैडविक ने, याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन अगर पूछा जाए तो इलेक्ट्रॉन का खोज किया जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया। परमाणु के नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद रहता है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चक्कर लगाते रहता है। साथियों एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में सबसे भारी कण होता है कौन? तो न्यूट्रॉन होता है सबसे भारी कण। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन का सही जवाब बताइए दोस्तों किस विकल्प के साथ चला जाएगा। प्रश्न कहता है एक रासायनिक पदार्थ जिसका इस्तेमाल एक मैग्नेटिक टेप की परत चढ़ाने के लिए किया जाता है, उस पदार्थ का क्या नाम है? तो उसका नाम है आपको फेरिक ऑक्साइड। तो ऑप्शन दोस्तों सी में दिया गया है फेरिक ऑक्साइड, जिसको साथियों चुंबक भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? याद रखिएगा, तो इसको बोला जाता है चुंबक बोला जाता है। इसका अगर सूत्र आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा Fe3O4 इसका सूत्र होता है किसका? फेरिक ऑक्साइड का।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता सोने के आभूषण बनाते समय इसमें मिलाया जाता है। सोने के आभूषण बनाते समय इसमें क्या मिलाया जाता है? तांबा, पारा, प्लेटिनम, एल्यूमिनियम। क्या मिलाया जाता है? तो इसमें मिलाया जाता है तांबा मिलाया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको विकल्प ए के साथ लॉक हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता है आतिशबाजी में हरा रंग निम्न उपस्थिति के कारण होता है। किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन सी याद रखिएगा। अगर दोस्तों पूछा जाए आतिशबाजी में लाल रंग किसके कारण होता है, तो लाल रंग होता है एस्ट्रोसियम के कारण। तब हो जाता आपको ऑप्शन डी, लाल रंग इसके कारण होता है। और हरा रंग किसके कारण होता है? तो बेरियम के कारण हरा रंग होता है। क्लोरोफिल में कौन धातु पाया जाता है? तो मैग्नीशियम धातु पाया जाता है, याद रखिएगा क्लोरोफिल में, जिसका प्रतीक होता है Mg और परमाणु क्रमांक इसका होता है 12। दोस्तों अगर सोडियम का बात किया जाए तो सोडियम का प्रतीक होता है Na और परमाणु क्रमांक इसका 11 होता है। सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम धातु को किरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। यह धातु साथियों मुलायम होती है, सोडियम धातु। अगर दोस्तों मुलायम धातु आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो सोडियम, लिथियम, पोटासियम तीनों आपको मुलायम धातु होता है। सोडियम, पोटासियम, लिथियम तीनों धातु को चाकू से काटा जा सकता है। लेकिन किरोसिन तेल में डुबाकर कौन धातु को रखा जाता है? तो सोडियम धातु को रखा जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सी कहता है वेसेस की विशेषता नहीं है। कौन दोस्तों कहता है वेसेस की विशेषता नहीं है? लिटमस लाल हो जाता है। कहता है एसिड के साथ मिलकर लवण बनता है। ऑप्शन सी कहता कड़वा स्वाद है। ऑप्शन डी कहता पानी डालने पर ऑक्साइड आयनों का उत्पादन होता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए के साथ लिटमस लाल हो जाता है, यह नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम के दृष्टिकोण से। क्वेश्चन कहता फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? अवशोषण, अधिशोषण, स्कंदन और अपोहन दिया गया। अपोहन दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी के साथ स्कंदन प्रक्रिया के द्वारा फिटकरी गंदे पानी को स्वच्छ करती है। साथियों फिटकरी का अनुसूत्र एग्जाम में पूछा जाता है। तो फिटकरी का अनुसूत्र पूछा जाता तो बोलिएगा K2SO4 Al2SO4 का होल 3 उसके बाद इंटू 24H2O। यह होता है आपको फिटकरी का सूत्र होता है। फिटकरी में दोस्तों जल का अणु पूछा जाता है, कितने अणु भाग लेता है? तो 24 जल के अणु भाग लेता है फिटकरी में। इस बात को भी आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए कहता है मोती मुख्य रूप से बना होता है। किसका बना होता है? अगर मोती पूछा जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट दोस्तों इन्हीं को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? संगमरमर बोला जाता है कैल्शियम कार्बोनेट को। इसका सूत्र अगर पूछा जाए तो CaCO3 होता है। किसका सूत्र होता है? CaCO3। तो कैल्शियम कार्बोनेट का इन्हीं को दोस्तों चूना पत्थर भी बोला जाता है और खड़िया भी बोला जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है किस तरल को सार्वभौमिक विलायक के रूप में जाना जाता है? किस तरल को सार्वभौमिक विलायक के रूप में जाना जाता है? पेट्रोल, जल, एल्कोहल, तरल हाइड्रोजन। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी के साथ जल हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगर साथियों आपसे पूछा जाए बताइए सार्वभौमिक भोजन किसको कहा जाता है? सार्वभौमिक भोजन अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा दूध को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? तो दूध को बोला जाता है। दूध और दही में कौन अम्ल उपस्थित होता है? तो लैक्टिक अम्ल उपस्थित होता है इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है पेंसिल में इनमें से किसका उपयोग होता है? ग्रेफाइट, चारकोल, सिलिकॉन और फास्फोरस दिया गया है। किसका उपयोग होता है? तो ग्रेफाइट का। दोस्तों ग्रेफाइट याद रखिएगा
अधातु होता है लेकिन विद्युत का सुचालक होता है। अधातु होता है लेकिन याद रखिएगा विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। ग्रेफाइट को काला शीशा के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए काला शीशा किसे कहा जाता है, तो ग्रेफाइट को काला शीशा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तनों के ऊपर किस पदार्थ का आवरण होता है। टेफ्लॉन, काला रंग, कहता है पीवीसी और पॉलीस्टीरीन। दोस्तों किसका बर्तनों के ऊपर किसका पदार्थ का आवरण होता है नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन के ऊपर। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। तो ऑप्शन ए के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा टेफ्लॉन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है हवा है, यौगिक है, तत्व है, इलेक्ट्रोलाइट है और मिश्रण है। हवा दोस्तों क्या है, तो हवा है आपको मिश्रण है, ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों मिश्रण और यौगिक पहचानने का नियम होता है। तो मिश्रण और यौगिक आप कैसे पहचानिएगा, कौन यौगिक है और कौन मिश्रण है। अगर जिसका सूत्र नहीं होगा, याद रखिएगा जिसका सूत्र नहीं होगा उसको बोला जाता है आपको मिश्रण बोला जाता है। जिसका सूत्र नहीं होगा, जैसे हवा का सूत्र नहीं होता था, हवा हो गया आपको मिश्रण। साथियों जिसका सूत्र होगा वह हो जाता है यौगिक। जैसे जल का बात किया जाए तो जल का सूत्र होता है H2O, तो जल क्या है आपको यौगिक है। तो जिसका अनुसूत्र होगा उसको बोलिएगा यौगिक है, जिसका अनुसूत्र नहीं होगा उसको बोलिएगा मिश्रण है। अगला क्वेश्चन कहता है लोहे का गैल्वेनाइजेशन करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। एल्यूमिनियम, लेड, तांबा और जिंक, किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो जिंक धातु का प्रयोग किया जाता है, जिसको दोस्तों जस्ता बोला जाता है जिंक को। इसका अगर प्रतीक पूछा जाए आपसे तो Zn इसका प्रतीक होता है। लेड दोस्तों जिसको शीशा बोला जाता है, इसका प्रतीक होता है Pb होता है। क्या होता है इसका प्रतीक, तो Pb होता है। अगला प्रश्न कहता है इनमें से कौन हरितगृह गैस है। कौन है इनमें से हरितगृह गैस, कहता ऑक्सीजन, मीथेन, नाइट्रोजन, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा मीथेन हो जाएगा। अगर मीथेन का अनुसूत्र पूछा जाए तो CH4 बोलिएगा मीथेन का अनुसूत्र। दोस्तों सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन आपसे पूछा जाए, जो सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन बताइए किसे कहा जाता है, तो मीथेन को बोला जाता है। धान के खेत और दलदल वाले जमीन में कौन गैस उत्पन्न होता है, तो मीथेन गैस उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन कहता है जब कोयला जलता है तो रासायनिक ऊर्जा तापीय ऊर्जा में बदल जाती है, हीट ऊर्जा पैदा होता है। ऑप्शन सी कहता रासायनिक ऊर्जा को नष्ट कर दिया जाता है। ऑप्शन डी कहता उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए के साथ, रासायनिक ऊर्जा तापीय ऊर्जा में बदल जाती है जब कोयला जलता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, कहता है सिंगध हाइड्रोकार्बन किससे निकलती है, किससे निकाली गई है इसको, तेल, वसा, पेट्रोल, इनमें से कोई नहीं। तो इसको निकाला जाता है आपको पेट्रोल से। तो ऑप्शन सी के साथ इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है खारा पानी में लोहे के लवण से काला धब्बा होता है, पीला धब्बा होता है, लाल धब्बा होता है, नीला धब्बा होता है। क्या होता है दोस्तों, तो लाल धब्बा होता है। ऑप्शन सी में दिया गया है लाल धब्बा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कहता सेफ्टी ग्लास को बुलेट प्रूफ ग्लास के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि उच्च तनाव को झेल लेता है, मजबूत और अग्निरोधी है, कहता उच्च तापमान को झेल लेता है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है, उच्च तनाव को झेल लेता है। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता साथियों प्राकृतिक पॉलीमर का उदाहरण है। प्राकृतिक पॉलीमर का उदाहरण होता है कार्बोहाइड्रेट्स, इसमें ऑप्शन सी इसका उत्तर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है धातु कहता डाइल्यूट ऑक्साइड से डैश विस्थापित करता है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन। क्या विस्थापित करता है,
तो विस्थापित करता आपको हाइड्रोजन। तो दोस्तों ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है अयस्क के साथ मौजूद मिट्टी की अशुद्धियां इनमें से कौन है? गैंग, फ्लक्स, स्लैग और मिनरल दिया गया है। इसका उत्तर होगा आपको ऑप्शन ए के साथ गैंग हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। कहता परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या दोस्तों कितना होता है? तो 10⁻⁻10 मीटर होता है। इन्हीं को बोला जाता है एक एंगस्ट्रम बोला जाता है। 10⁻⁻10 मीटर को परमाणु की त्रिज्या होती है, 10⁻⁻10 मीटर। यही दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए नाभिक की त्रिज्या, परमाणु के नाभिक की त्रिज्या बताइए, तब हो जाता 10⁻⁻15 मीटर। 10⁻⁻15 मीटर को एक फर्मी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? तो एक फर्मी बोला जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों और इस सेट का अंतिम प्रश्न है। इसमें टोटल आपको 50 प्रश्न थे। कहता पर्यावरण का अनुकूल बहुलक का उदाहरण है। कौन है? नायलॉन, बेकेलाइट, टेरिलीन और सेलुलोज। साथियों इसका उत्तर हो जाएगा सेलुलोज। पादप की कोशिका भित्ति किसका बना होता है? अगर एग्जाम में पूछा जाए पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो यह सेलुलोज की बनी होती है। अगर दोस्तों शैवाल की कोशिका भित्ति पूछा जाए, शैवाल का कोशिका भित्ति किसका बना होता है, तो इसका भी कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेट 2 को डिस्कस किए। इससे पहले अगर बात किया जाए दोस्तों तो एंशिएंट हिस्ट्री के 2 वीडियो, इंडियन ज्योग्राफी के 2 वीडियो, पॉलिटी के 1 वीडियो और बायोलॉजी के 2 वीडियो, मॉडर्न हिस्ट्री के साथियों 1 वीडियो, मेडिवल हिस्ट्री के 1 वीडियो, इतने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अगर अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में साथियों सभी वीडियो उपलब्ध है। प्लेलिस्ट का नाम है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जाके जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि साथियों इस सीरीज को जो शुरू किया गया है सभी एग्जाम को टारगेट बना के शुरू किया गया है। अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे तो सभी एग्जाम में पूछे गए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो साथियों आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं हम नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।